नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। तो भारत ने तय कर लिया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। भारत का सबसे पुराना दोस्त रूस तो पहले से ही अमेरिका और नाटो की साजिशों से परेशान था, उस पर सैंक्शन लगा हुआ था और नाटो देश टैरिफ के जरिए रूस को तबाह करना चाहते थे। इसलिए रूस ने अमेरिका की बादशाहत को कम करने के लिए प्लान बनाया कि अब हम अपने पुराने दोस्त भारत और नए साथी चीन के साथ हाथ मिलाएंगे। यानी कि अब भारत, रूस और चीन एक साथ आ गए हैं, जिससे ट्रंप अब घुटने आ जाएगा और डॉलर की बादशाहत कमजोर पड़ जाएगी। तो क्या हुआ, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया और वो भी डॉलर छोड़कर रुपए, रूबल में। चीन ने रूस से गैस और ऑयल के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए युआन, रूबल में। इसके बाद भारत और चीन ने भी तय किया कि आपसी कारोबार में ज्यादा से कारोबार में ज्यादा रुपए और युआन का इस्तेमाल होगा। कुछ पप्पू पत्रकार और पप्पू जैसे लोग मोदी के इस कदम को लेकर कह रहे हैं भारत झुक गया, मोदी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन उन पप्पू को क्या पता कि क्या भारत कर दिया। अच्छा, आप ही बताइए कि अमेरिका ने भारत की समय पर मदद कब की है? आप लोग भी बोल रहे होंगे कि कभी भी नहीं। और जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया वो लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, भारत का पूरा इतिहास खोलकर देखोगे तो एक बात बिल्कुल साफ दिखेगी कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते ज्यादातर वक्त में बेकार ही रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की। याद करिए दोस्तों, अमेरिका की टैरिफ धमकी जब भारत ने रूस से सौदे किए, पहली बार जब भारत ने रूस से MiG-21 विमान लिए तो अमेरिका ने दबाव बनाया कि रूस से दूर रहो वरना टैरिफ लगा देंगे। लेकिन भारत ने सुना नहीं, रूस से डील पक्की की और MiG-21 खरीद लिए। फिर जब भारत ने रूस से ACESAR-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने का फैसला किया तो अमेरिका ने फिर वही पुराना राग रट लगाया कि और कैट्सा एक्ट की धमकी दी, टैरिफ लगाने की धमकी दी, आर्थिक प्रतिबंध की धमकी दी। लेकिन भारत तस से मस नहीं हुआ। अमेरिका ने जो डर दिखाया वो रूस से हमारी दोस्ती के आगे फीका पड़ गया। इसके बाद जब भारत ने रूस से कच्चा तेल सस्ता खरीदा तब भी अमेरिका की धमकियां आई। बोला गया कि रूस से तेल लिया तो यूरोप नाराज होगा, अमेरिका अलग से टैरिफ बढ़ाएगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि देश हित से बड़ा कुछ नहीं, रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल आएगा और भारत ने अपनी जनता को महंगाई से बचाया। आज भी जब अमेरिका किसी न किसी मुद्दे पर टैरिफ की धमकी देता है तो भारत रूस से नए सौदे कर लेता है। कभी गैस की साजकर किसी दाम पर बढ़ता है, पाइपलाइन की बात होती है तो कभी रक्षा उपकरणों की। अमेरिका यह समझ चुका है कि मोदी सरकार अब किसी धमकी से डरने वाला नहीं, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए भारत अपने पुराने दोस्त रूस को कभी भी किसी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि भारत जानता है कि रूस उसके साथ उस वक्त भी खड़ा रहा जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था। ऐसे में चाहे अमेरिका कोई भी चाल चले, टैरिफ का जिन कभी भी बाहर निकाले, भारत रूस से अपने हित के सौदे करता रहेगा। यही वजह है कि आज दुनिया देख रही है कि अमेरिका के टैरिफ का डर अब भारत पर नहीं चलता। वैसे भारत ने रूस का साथ देकर सही किया या फिर गलत कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वहीं अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए जो अमेरिका तक को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे भारत, चीन और रूस एक साथ आकर उसके डॉलर को कमजोर कर सकते हैं। दरअसल बीजिंग में भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री के साथ बंद कमरे में जो बात की वो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक सिस्टम डॉलर को हिलाने वाली थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन ने तय कर लिया है कि अब डॉलर को बर्बाद करने का समय आ गया है। अब भारत जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, फार्मा केमिकल्स या कच्चा माल चीन से लेता है वो अब डॉलर में नहीं होगा। अब जितने भी डील हो वो खुद की अपनी करेंसी पर होगा। और रूस तो पहले से ही भारत को रुपए में कच्चा तेल दे रहा है, कर दिया था। चीन पहले से रूस से युआन में गैस और ऑयल ले रहा था। जैसे ही भारत, चीन और रूस ने अपनी करेंसी को ग्लोबल ट्रेड में घुसाना शुरू किया वैसे ही अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज गई। वहीं इसके अलावा अमेरिका को यह डर था कि अगर एशिया में ये तीनों देश मिलकर एक नई पेमेंट यूनियन बना लेंगे तो डॉलर की डिमांड घटेगी और अमेरिका की प्रिंटिंग प्रेस की ताकत कम हो जाएगी। ट्रंप के जाने के बाद भी अमेरिका की पॉलिसी में बड़ा बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर एक बार डॉलर की बादशाहत गई तो उसकी अर्थव्यवस्था तो धड़ाम से गिर जाएगी। लेकिन तब तक भारत, रूस और चीन अपनी जड़ों को मजबूत कर चुके थे। इंडिया इंटरनेशनल बैंकिंग यूनियन, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी ट्रायल, रुपया युआन स्वैप एग्रीमेंट्स जैसे कदम लिए गए।
दुनिया के बाकी देशों ने भी इस प्रयोग को गंभीरता से लेना शुरू किया। अफ्रीका के देशों ने भारत के साथ रुपए में डील साइन की। चीन ने मिडिल ईस्ट में युआन में ट्रेड बढ़ाया। रूस ने लैटिन अमेरिका में अपने एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट डॉलर फ्री किए। अमेरिका ने फिर से टैरिफ के अलावा टेक्नोलॉजी बैन और चिप्स सप्लाई रोकने धमकी दे रहा है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की हिस्सेदारी घटेगी, वैसे वैसे अमेरिका को अपनी खर्चीली लाइफस्टाइल के लिए कर्ज उठाना मुश्किल होगा। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, उसके बॉन्ड कम बिकेंगे और एशिया के ये देश अपने रिजर्व में गोल्ड और मल्टी करेंसी बास्केट को बढ़ाएंगे। ब्रिक्स ने अपनी करेंसी बनाने की बात भी शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ट्रेड के लिए कोई एक साझा माध्यम हो। भारत ने डिजिटल रुपी पर फोकस किया है। चीन पहले से ही डिजिटल युआन के पायलट कर चुका है। रूस ने क्रिप्टो को लेकर सख्ती छोड़ दी है, ताकि अपनी डिजिटल रूबल को बढ़ा सके। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से पैदा हुए दबाव को ताकत में बदलना और दुनिया को यह बताना कि डॉलर के बिना भी कारोबार हो सकता है, विकास हो सकता है और कोई एक देश पूरी दुनिया पर टैक्स नहीं थोप सकता। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत रूस पर तेल को लेकर लगाया गया टैरिफ खुद डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ेगा। दरअसल महज 3 दिन के भीतर ही यूरोप की सड़कों पर पेट्रोल पंप खाली हो जाएंगे और जनता अपनी गाड़ियां बीच सड़क पर छोड़कर लौटने को मजबूर हो जाएगी। दरअसल खबर आ रही है कि जब से भारत के रिफाइनरी पर सैंक्शन लगा है, तब से भारत यूरोप को पेट्रोल बंद कर दिया है, जिससे यूरोप में कुछ कुछ जगहों पर पेट्रोल खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। और वहीं भारत अगर कुछ दिन तक और पेट्रोल या डीजल एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, तो यूरोप की सड़कें गाड़ियों से भर जाएगी। कल तक जो यूरोपियन यूनियन भारत, रूस, चीन को टैरिफ करने की धमकी दे रहा था, वही अब यूरोपियन यूनियन के कुछ समझदार नेता ट्विटर पर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत रूस से शैडो शिपमेंट्स के जरिए कच्चा तेल खरीदता है। भारत का अपना दोस्त रूस भारत को कम दाम पर कच्चा तेल देता है। भारत उसे रिफाइन करता है और यूरोप के बहुत सारे देशों को सस्ता पेट्रोल डीजल बेचता है। जब भारत ने 40% सप्लाई रोकी, तो यूरोप में फ्यूल के दाम 3 गुना उछल गए। कुछ कुछ जगह पेट्रोल की कमी होने लगी। यानी कि भारत सरकार ने साफ कर दिया कि अगर रूस से उसकी ऑयल डील को रोका गया, रूस पर अब कोई एकतरफा टैरिफ लगाया गया, तो भारत इसका जमकर विरोध करेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के पास कम से कम 2 साल का कच्चा तेल रिजर्व है। अगर आज सारी सप्लाई बंद भी हो जाए, तो भी भारत अपनी जनता को आराम से तेल देता रहेगा। लेकिन यहां पर भी भारत नहीं रुका। भारत, रूस, चीन ने इशारा कर दिया है कि अगला कदम और भी सख्त होगा। अभी तो सप्लाई घटाई है, कीमत बढ़ाई है। अगर अब कोई भी फालतू धमकी दी, तो इसका भुगतान कर नहीं पाओगे। क्या भारत सरकार ने सही किया? क्या भारत को एकदम से यूरोप को तेल एक्सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।